हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को बताया था। आज के इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सो दैट जेड द सेट of all integer is not a group with respect to मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसी तरह के एकदम सेम क्वेश्चन बताया हूं जिसमें विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन था। तो एडिशन के केस में हमको वहां पे प्रूफ करके दिखाना था कि ये एबिलियन ग्रुप है, और इस बार हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के केस में बताना है कि ये ग्रुप नहीं है। तो हो सकता है कुछ तो होगा हमारा ग्रुप वाला। कौन कौन सा हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए जब ग्रुप रहता है तो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो नहीं होगा, तभी तो ऐसा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लिखते हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी तो लिखते हैं सिंस A into B belongs to Z for all A comma B belongs to Z. Therefore, set Z is closed with respect to multiplication and hence closure property is satisfied। यानी A क्रॉस B करेंगे, कोई भी मान लीजिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो 2 आता है क्या? 2 आपका Z में ही है, और Z हमारा मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्या इंटीजर का ही ग्रुप में है, सेट में है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड लिखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी सिंस A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू यहां लगेगा A इंटू B इंटू C फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z। यानी A के जगह पे कुछ ले लीजिए, B के जगह पे कुछ ले लीजिए, C के जगह पे कुछ ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर वही आएगा, इसके बराबर इसके बराबर। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन is an associative composition। Third one, existence of identity। Since A into 1 is equal to A is equal to इतना 1 into A for all A belongs to Z and 1 belongs to Z। यानी A भी Z पे है, 1 भी बिलोंग्स करता है। Thus 1 is an identity एलिमेंट। अब फोर्थ आते हैं, नन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स इस पे नहीं है, क्यों नहीं है तो भी जानेंगे। तो लिखते हैं नन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स for each
A belongs to Z, comma B belongs to Z is the inverse of A if A into B is equal to 1. If we take 5, if we take A is equal to 5, then B is equal to 1 by 5. मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि A इंटू बी करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो A के जगह पे 5 और B के जगह पे तो तभी ना 1 आएगा. इज इट्स इनवर्स. ठीक है, मगर एक चीज बताइए, 5 है क्या 1 बाय 5 है क्या इंटीजर में? नहीं है, तो वही लिखेंगे. बट B इज इक्वल टू 1 बाय 5 इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है, यहीं पे हमारा केस फेल कर जाता है. दस इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट हैंस जेड कॉमा क्रॉस यानी मल्टीप्लाई is not a ग्रुप. हो गया. अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. प्रूव दैट क्यूब रूट of unity forms a abelian group with respect to multiplication. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज भी कीजिएगा. बाकी जो भी क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बताएंगे वो भी बताएंगे. अभी हम सॉल्यूशन करते हैं. लेट एस इज इक्वल टू 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, वेयर 1 कॉमा ओमेगा एंड omega square are cube root of unity. ठीक है, इसके आगे लिखेंगे taking multiplication cross as binary operation on S we have. अब सबसे पहले हम लोग को कंपोजिशन टेबल बनाना होगा. ठीक है, तो लिखते हैं कंपोजिशन टेबल. क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा, यहाँ क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, तो जो है उसको लिखिए. इधर भी 1 ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लिखिए 1 ओमेगा स्क्वायर. 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 इतना के साथ तो ओमेगा, 1 इतना के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 के साथ तो ओमेगा इसके साथ तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 1. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर और इतना क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 3 हो जा रहा है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा टू द पावर 4, यानी ओमेगा टू द पावर 4. क्या ओमेगा टू द पावर को हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा पावर 3 का कितना आया 1 और इंटू ओमेगा यानी क्या आएगा ओमेगा. ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन टेबल बन गया. अब सबसे पहला बनता है क्लोजर प्रॉपर्टी. We observe that
the element obtained on multiplication of two element of S is also an एलिमेंट ऑफ एस। यानी दो एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो देख रहे हैं वही चीज हमारा आ रहा है, बस उतना ही एस। देयरफॉर एस इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड वन, एसोसिएटिविटी। An element of S are complex number, and complex number follow associative property. Therefore associative property is satisfied। ठीक है, दो तक हो गया। अब थर्ड वन, existence of identity। One belongs to S and 1 comma A belongs to A is equal to A comma 1, A into 1 for all A belongs to S। यानी A को एलिमेंट लिए हैं और A को अगर 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं या फिर A को 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा A ही आ रहा है। Therefore 1 is an identity element of S। मतलब क्या था सर? तो देखो तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 को इसके साथ, 1 को इसके साथ, सब में 1 आ रहा है ना। फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। द इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज, चलो तो देखते हैं 1 का इनवर्स कौन है, तो 1 है। ओमेगा का कौन है, तो ओमेगा स्क्वायर, 1 कब आ रहा है इसमें, ओमेगा स्क्वायर का कब है, तो ओमेगा लिखते हैं इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब फिफ्थ वन, क्योंकि अबेलियन प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिविटी। एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ complex number is commutative, so commutative property is satisfied। लिख देंगे hence set S is an
एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।